हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने देखिए प्लास्टिक पॉलीथीन से बास्केट बनाई थी और इस बार हम यहाँ पर बिल्कुल नए तरीके से बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा टाइम न लेते हुए पहले ही हमारी जो बोतल है उसको कट कर लिया है और उसके ऊपर वाले हिस्से को भी कट कर लिया। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आज कैरी बैग। तो इस तरह के जो कैरी बैग होते हैं उनका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो और इनको हम यहाँ पर देखिए इस तरह से कट कर लेते हैं और ये हम यहाँ पर आधा से पौना इंच की पट्टियाँ कट कर लेंगे इसमें से, और इनसे भी बहुत ही सुंदर जो बास्केट है वो बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए हमने जैसे कट किया है और इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको सिंगल भी यूज़ करेंगे और डबल में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कलर की कैरी बैग को मैंने कट कर लिया है और सेम ही शेप में कट किया है। अब यहाँ पर देखिए जो बोतल के ढक्कन को हमने इस तरह से रखना है और ये जो हमारी कैरी बैग की स्ट्रिप्स हैं इनको हम यहाँ पर सिंगल कर लेंगे और इनको दोनों को हमने जो दोनों कलर किए हैं इनको हमने यहाँ पर बांध लिया है, या फिर आप इसको स्टिच भी कर सकते हो सुई धागे से। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लेना है और 1 बाय 1 इस तरह से हम इसको एक दूसरी जो कटिंग है उनके अंदर से निकालते हुए जाएंगे। अभी हम यहाँ पर एक बार इसको रैंडमली निकाल लेते हैं। उसके बाद में ये जो बास्केट है इसको हम देखिए चौड़ी वाली, नीचे से चौड़ी वाली बास्केट बनाएंगे जिसका जो तला है वो चौड़ा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बोतल है वो तो हमारी इस तरह से गोल शेप में है और हम इसको चौड़ा किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रैंडमली हम इसको 1 बाय 1 करके निकाल लेंगे। एक बार पहले मैं सारे को कवर कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमने यहाँ पर इसको 1 से 2 बार इस तरह से निकाल लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है हम उसको किस तरह से बढ़ाएंगे। तो यहाँ से अगर हमें नीचे से चौड़ाई बढ़ानी है तो हमें अब प्लास्टिक बोतल को हमें इस तरह से दबा के रखना होगा। हम इसको जितना चौड़ा करना चाहते हैं उतना ही हमें इसको दबाना होगा। तो यहाँ पर देखिए दबाते हुए हमें यहाँ पर एक एक इसकी जो कटिंग है उसको इस तरह से लेना है। उसके नीचे से हमारी जो कैरी बैग की स्ट्रिप्स हैं उनको निकालना होगा, तभी ये जाकर चौड़ी शेप में आएगा और यहाँ पर इसका लुक बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। पहले वाली बास्केट अगर आपने मेरी देखी होगी और इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और इस तरह से ही मैं इसको आधे से ज़्यादा कवर कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, मैं इसको इतने बनाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये बास्केट कैसी लगी है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम इसको अच्छे से इस तरह से कवर करते हुए जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर देखिए पहले जब मैंने ये लिया था तो सिंगल स्ट्रिप ली थी और उनको मैंने सुई धागे से भी इस तरह से सिल दिया था। और अब जब हमारा ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फिर से डबल स्ट्रिप का यूज़ किया है, क्योंकि गैप जितना ज़्यादा होता है तो उसको फिल करने के लिए हमारा जो कैरी बैग हो, पॉलीथीन हो या फिर कोई कपड़ा हो तो उसे उतना ही हमें गैप देना होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इसको बना लिया है। अब हम इसको, ये तो हमारी इसकी जितनी हमें नीचे से चौड़ाई रखनी थी वो हो जाएगी। अब हम इसको ऊपर की तरफ से गोल गोल किस तरह से करेंगे, यानी ऊपर की तरफ से हमें इसको फिर से पतला करते हुए जाना है। तो उसके लिए हम इन स्ट्रिप्स को इस तरह से पकड़ेंगे और जो हमारी प्लास्टिक की ये कटिंग है इसको हम यहाँ पर ऊपर की तरफ मोड़ते हुए और स्ट्रिप को टाइटली खींचते जाएंगे लगाकर। तो इससे ये पहले वाली गोल शेप में आता जाएगा और इस तरह से हमारी जो बास्केट है उसका लुक ऊपर से कम और नीचे की तरफ से चौड़ा हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर प्लास्टिक कटिंग को आगे की तरफ खींचेंगे और स्ट्रिप को टाइटली खींचते हुए जाएंगे और मैं यहाँ पर इसको पूरा कवर कर लेती हूँ। अब यहाँ पर जो इसकी लास्ट की स्ट्रिप बचेगी उसको हमें यहाँ पर किसी भी कैंची या सुई से किसी से भी हमें अंदर की तरफ कर देना है ताकि वो बाहर की तरफ ना दिखाई दे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से सीजर की सहायता से ही मैं इसको अंदर की तरफ कर दूँगी। अब यहाँ पर ये हिस्सा बनकर रेडी हो गया है। तो हमें इसकी किनारी के लिए पट्टी, यानी जो चोटी की तरह हम एक गुथ बनाते हैं वो हमें तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 3 स्ट्रिप ले ली हैं।
इनको हम यहाँ पर पहले ऊपर से सुई धागे से टक कर देंगे और उसके बाद में हम इसकी चोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इजीली हमारी ये इस तरह से चोटी तैयार हो गई है और नीचे की तरफ से भी हम इसको सुई धागे से ही सिल देंगे। और आप इसको जो हमारी टोकरी है उसके चारों तरफ लगाकर देख लीजिएगा। अगर इसमें आपकी जो चोटी है ये कम पड़ती है तो आप दूसरी स्ट्रिप लेकर इसके अंदर ज्वाइंट कर सकते हैं और उनको भी फिर से इस तरह से चोटी बनाकर आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो जितनी हमारी ऊपर से सर्कल है टोकरी का उतनी हमें यहाँ पर इसकी लेंथ लेनी होगी। तो मैंने यहाँ पर इसको मेज़र कर लिया था और ये कम्प्लीटली हमारी टोकरी के बराबर ही है और मैंने इस तरह से यहाँ पर इसको सुई धागे से टक कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसको टोकरी के ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको टोकरी के ऊपर लगाने के लिए हॉट ग्लू का यूज़ किया है। आप सुई धागे से भी इसको लगा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर हमने ग्लू को गरम कर लिया है और इस तरह से हम यहाँ पर इसके ऊपर लगाते हुए जाएंगे। तो जो भी हमारी यहाँ पर ये प्लास्टिक की जो कटिंग है इनके ऊपर ही हम यहाँ पर हॉट ग्लू लगाएंगे और पेस्ट करते हुए जाएंगे। इससे ये निकलेंगी नहीं और हमारी टोकरी है वो काफ़ी मजबूत बनी रहेगी। अब ये देखिए पूरे में हम इस तरह से इसको लगा लेंगे। अब ये जो नीचे का भाग है इसके ऊपर भी हम यहाँ पर जो हमारी कैरी बैग है उसमें से हम यहाँ पर एक सर्कल कट करेंगे। तो येलो वाला सर्कल जो मैंने कट किया है उसे मैं अंदर की तरफ लगाऊंगी और जो रेड वाला सर्कल है उसको मैं बाहर की तरफ लगाऊंगी। तो यहाँ पर इसको हम हॉट ग्लू से भी लगा सकते हैं या फिर हम इसको सुई धागे से भी सिल सकते हैं। तो मैं इसको पहले यहाँ पर बाहर की तरफ से सुई धागे से सिलूँगी और इस तरह से हम यहाँ पर थोड़ी दूरी पर टक लगाते हुए जाएंगे और पूरे को हम कवर कर लेंगे। और इस तरह से देखिए यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करने के बाद में अब जो हमारी बाहर की तरफ से लग गई थी अंदर की तरफ से हमने जो येलो वाला पीस लिया है उसको हम यहाँ पर हॉट ग्लू लगाकर पेस्ट कर देंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इसके किनारे किनारे पर ग्लू लगा लेती हूँ और बीच में भी हम यहाँ पर जो हमारी कैरी बैग की जगह है उसमें भी लगा लेंगे और इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बास्केट है वो बनकर तैयार हो गई है। और हाँ, आप मेरे चैनल पर DIY स्टिचिंग या फिर इस तरह से मटेरियल से बनी हुई चीज़ें देखना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और आपको मेरे चैनल पर क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।